बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की, उनको मैंने उनकी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया और फिर उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। ये उसकी निस्बत थोड़ा न्यूमेरिकल्स के अतबार से शॉर्ट है, अलबत्ता इसके अंदर मैं दो डेफिनेशंस जो हैं वो और दो तीन डेफिनेशंस शेयर करूँगा, वो डिस्कस कर दूँगा। मटेरियल आप उसका बुक से देखेंगे, बुक के अंदर वो मौजूद हैं। कहता है जी, 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस, इन लूडो के 2 दाने रोल किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑन 2 डाइस इज लेस देन 5 गिवन दैट। अब यहाँ गौर करना है, गिवन दैट आ गया। जब भी गिवन दैट आ जाए, क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। वन एवर गिवन दैट आ जाए, क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो यहाँ चूँकि इसके अंदर उसने कहा कि 2 डाइस रोल की जाती हैं, प्रोबेबिलिटी आपने किस चीज़ की निकालनी है कि दोनों का टोटल 5 से कम है। गिवन दैट, जबकि हमें पता है, ये दिया हुआ है, हमें मालूम है, बोथ फेसेस ऑफ डाइस आर सिमिलर। यानी जो आउटकम आई है वो इनमें से आई है कि दोनों के ऊपर टोटल जो है, दोनों के जो फेस हैं वो सिमिलर हैं। यानी रिज़ल्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6 में से आया है, इन्हीं में से आया है। अब प्रोबेबिलिटी बताएं कि टोटल 5 से लेस है। अब 2 डाइस जब आप रोल करते हैं तो फिर टोटल आउटकम्स बन जाती हैं 36। तो एन ऑफ एस इसमें 36 बनेगा। अब पहला इवेंट आ गया कि टोटल इज़ लेस देन 5। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का याद करें, आपको मैंने फार्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए, जो गिवन है या जो कंडीशन है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो बी, और ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी। ये दो प्रोबेबिलिटीज आपस में आप डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करके आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब इवेंट ए है, सम इज़ या टोटल ऑन 2 डाइस इज़ लेस देन 5। तो वो अब क्लियर है कि 4 तक टोटल, उसमें जो आउटकम्स बनेगी 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 2, ये 6 आउटकम्स हैं। बी क्या है, बोथ फेसेस आर सिमिलर, दोनों फेसेस आपस में एक जैसे हैं। तो वो क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी एन ऑफ बी जो है वो भी 6 है। अब इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का। आपने अब सादा ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, सादा बी की प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं पूछेगी, बल्कि ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जबकि बी हमारी कंडीशन या गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपके पास, 1 1 2 2 1 1 2 2। आप पहले ए और बी को आपस में कंपेयर करें ना, तो आपको जो कॉमन पॉइंट्स नज़र आएंगे वो यही दो नज़र आएंगे, 1 1 और 2 2। यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 2 बनता है। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे तो वो एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस होगा। एन ऑफ बी 6 है, 6 डिवाइड बाई 36 ये बन जाता है आपके पास 1/6। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 डिवाइड बाई 36 है, जो बन जाता है 1/18। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड करना है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, 1/18 डिवाइड बाई 1/6 इज इक्वल टू 1/3। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है 1/3 मिल जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, और उसमें आपने ये जहन में रखना है कि वर्ड्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, इफ़ इट इज़ नोन दैट, इफ़ इट इज़ गिवन दैट, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं। तो ये कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। जब इस तरह के आपके स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स आ जाएँ तो उसका मतलब ये है कि आपने सिंपल या अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि जिस इवेंट की बात हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ जो दूसरा इवेंट जो गिवन है या जिसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एज कंडीशन लेके आपने उनकी इंटरसेक्शन लेनी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लेके उससे आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है। और ये एग्जांपल मैं पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में इसकी 2 एग्जांपल्स पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको पढ़ा चुका। आप कॉलेज स्टैटिस्टिक्स से या बेसिक स्टैटिस्टिक्स से मज़ीद इसकी एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब अभी तक मैंने जितनी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उनमें सिंगल आइटम की सिलेक्शन है, एक एक चीज़ सेलेक्ट करना।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिनमें ग्रुप में से ग्रुप सेलेक्ट करना है, यानी कम्बिनेशन या परमुटेशन जहाँ लगती है, जहाँ आप एक एक आइटम सेलेक्ट नहीं करते। तो ये ज़रा आप केयरफुली आप इसको देखें, ज़रा इसको समझें। पहले इस एग्जांपल की मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है 6 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से 6 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं। यानी आप शुरू में पता चल रहा है कि एक कार्ड नहीं लिया गया बल्कि 6 कार्ड जो हैं वो ड्रॉ किए गए। तो उसमें से हमने अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? गेटिंग 3 ब्लैक कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपको 3 ब्लैक कार्ड्स इसमें मिले हैं। अब एन ऑफ एस क्या बनेगा? पहले बात ये देखें इस क्वेश्चन में कि जो आपने सिलेक्शन की है, ये जो कार्ड्स हैं इसमें कोई तरतीब की बात नहीं हो रही कि जी पहला कार्ड ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, नहीं। वो कहता है कि आप 52 में से 6 कार्ड निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो जो 6 निकले हैं उनमें से 3 ब्लैक हैं। जो भी 6 निकले हैं उनमें से 3 ब्लैक हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर। अब इसमें 6 जब हम सेलेक्ट करेंगे, और ये हमने भी बात डिस्कस की है इसमें कि इसमें कोई ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ इतनी हमने बात देखनी है कि उसमें 3 ब्लैक हों। तो अब इसमें चूँकि सिंगल आइटम सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो सबसे पहले तो फ़र्क पड़ जाएगा सैम्पल स्पेस में। अगर एक कार्ड निकालना होता तो फिर तो एन ऑफ एस का कोई इशू नहीं था, वो सीधा 52 था बगैर किसी डाउट के, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं। अगर एक निकालते तो फिर हम कहते एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। यहाँ नहीं कह सकते, क्यों कि अब हम 52 में से 6 कार्ड्स का ग्रुप निकाल रहे हैं, सेट निकाल रहे हैं 6 कार्ड्स का। तो याद करें प्रोबेबिलिटी के इब्तदाई लेक्चर्स में जहाँ मैंने रूल्स, काउंटिंग रूल्स पढ़ाए थे, मैं वहाँ पे आपको बताया था कि सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमने मोर देन 1 आइटम सेलेक्ट करना हो तो फिर सैम्पल स्पेस इतनी सिंपल नहीं होती और उसके अंदर जो आउटकम्स की तादाद है वो डायरेक्टली नज़र नहीं आती, बल्कि उसे हमें किसी काउंटिंग रूल की मदद से मालूम करना पड़ता है। और वहाँ फिर मैंने बताया था कि जब आप n आइटम्स में से r आइटम्स का ग्रुप सेलेक्ट करें और उस ग्रुप में कोई सीक्वेंस डिफाइंड ना हो कि जी पहला कौन सा, ऑर्डर की कोई अहमियत ना, बस आपको ग्रुप चाहिए, तो फिर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो उसके मुताबिक अब हम जब एन ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 52 कॉम्बिनेशन 6 ये टोटल सैम्पल पॉइंट्स होंगे। ये 52 ओवर 6, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हो ना, ऊपर 52 नीचे 6 लिख के बाहर ब्रैकेट लगाई हुई है, ये NCR जो आपको पढ़ाया था 52CR, उसको लिखने का एक मुतबादल तरीका है, मीनिंग दोनों का सेम है। इसको पढ़ते हैं 52 ओवर 6 या 52 कॉम्बिनेशन 6, दो नोटेशंस हैं। और ये नोटेशन आपके लिए कोई अजनबी नहीं है, आप सभी लोगों ने मैथमेटिक्स में किसी न किसी स्टेज पे बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी हुई है, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन जो या कोएफिशिएंट लिखते हैं, जिससे आप कोएफिशिएंट का कैलकुलेट करते हैं, वहाँ भी आप कॉम्बिनेशन लिखते हैं, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, तो वो इसी तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये वही नोटेशन है। तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे 52 कॉम्बिनेशन 6। अच्छा, फिर आ जाता है इसके अंदर, अब इसको सॉल्व करके उसने नीचे लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ी फिगर बनती है 203588520। अच्छा, अब है कि वो कहता है कि एक हमारी दिलचस्पी किस चीज़ में है, हमारा इवेंट क्या है। इवेंट यह है कि वो जो 6 निकाले हैं उनमें 3 ब्लैक हों, वो जो 6 कार्ड निकाले हैं उनमें 3 ब्लैक हों। तो निकाले तो हमने 6 हैं, इसका मतलब है फिर वो इस तरह से निकलेंगे कि उनमें से कोई से 3 ब्लैक होंगे और कोई से 3 रेड होंगे। कोई से 3 उनमें से ब्लैक होंगे, कोई से 3 रेड होंगे, क्योंकि निकाले तो हमने 6 है ना, हम उन 6 में 3 को के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ब्लैक हो। तो अब दूसरा कलर कौन सा आता है उसके अंदर? रेड। तो दो ही उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब आप कहते हैं कि 3 ब्लैक हैं तो लाजमन बाकी 3 उसके अंदर रेड कार्ड में निकलेंगे। तो अब इवेंट ए के पॉइंट्स कितने होंगे ये आगे कैलकुलेट किए गए। इसमें अब 3
जो ब्लैक हैं वो 26 ब्लैक्स में से आए हैं। जो 3 ब्लैक कार्ड्स हैं ये 26 ब्लैक कार्ड्स में से आए हैं, यानी 26 कॉम्बिनेशन 3। लेकिन सिर्फ इतने कार्ड तो नहीं है, हमने तो कार्ड निकाले हैं 6, तो बाकी के 3 जो हैं वो अदर 26 कौन से, जो रेड हैं। तो ये जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना 26 कॉम्बिनेशन 3 और आगे ये अगली ब्रैकेट में फिर 26/3, ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। जब दरमियान में कोई सिंबल ना डाला हो तो इनकी ये प्रोडक्ट होती है, यानी ये असल में है 26 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 26 कॉम्बिनेशन 3। अब इसमें उसूल जहन में रखें कि इवेंट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी उसमें पॉइंट्स बनेंगे, उसके अंदर कॉम्बिनेशन वाले जो ऊपर वाले नंबर हैं, ये 26 + 26, ये सैम्पल स्पेस में जो कॉम्बिनेशन है उसका ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए। तो 26 × 26 52, और जो नीचे वाले नंबर हैं 3 + 3 वो 6 बन रहा है, सैम्पल स्पेस में 6 है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब n(a) / n(s) आप इनको यहाँ पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो ये 0.33205 ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाती है। फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन है कि आपके पास 6 कार्ड्स सेलेक्ट किए जाते हैं 52 कार्ड्स के पैकेट में से। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि 3 ब्लैक कार्ड्स हों। अब यहाँ सिंगल कार्ड सिलेक्शन नहीं है बल्कि ग्रुप में से ग्रुप की सिलेक्शन है। जब मोर देन 1 आइटम सेलेक्ट किया जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि उसे किसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है या महज कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ उसने कहा कि जो आप 6 निकालें उनमें 3 ब्लैक हों, जो मर्जी हो, पहले 3 हो, आखिरी 3 हो, दरमियान में कोई मिक्स होकर आ जाए, बस 3 ब्लैक कार्ड होने चाहिए, बाकी 3 उसमें रेड होने चाहिए। तो लाजमी बात है कि टोटल कार्ड 6 हैं तो बाकी 3 जो रेड बनेंगे। तो जो टोटल सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे सैम्पल स्पेस के वो फिर होंगे 52 कॉम्बिनेशन 6, ये जो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। और अगला जो है n(a), ये रूल ऑफ कॉम्बिनेशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों को इकट्ठा किया गया है। मल्टीप्लिकेशन रूल और कॉम्बिनेशन रूल को इकट्ठा किया गया। 3 ब्लैक जो हैं वो 26 ब्लैक्स में से आएंगे, लेकिन ये चूँकि टोटल कार्ड 6 हैं एंड आएगा साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन आएगी 26 कॉम्बिनेशन 3। ये जो दूसरा 26 कॉम्बिनेशन 3 है ये 3 रेड्स का है। तो आगे सिंपल वही फार्मूला है कि ऊपर आपने इवेंट के पॉइंट लिखते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में आपने उसके सैम्पल स्पेस के पॉइंट लिखने हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से कैलकुलेट होगी। अभी मज़ीद हम एग्जांपल्स इसमें देखते हैं जिनमें मोर देन 1 आइटम जो है वो